नमस्कार। बाजार का खेल एनएससी बीएससी के इर्द गिर्द घूमता हुआ हमें दिखाई देता है। रोजाना बहुत सारे लोग करोड़ों का गेम कर देते हैं यहां, लेकिन कभी आपने सोचा है जिस एनएससी पर इतनी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, अगर वो एनएससी ही अपना खुद का आईपीओ ले आए तो क्या साइज होगा उसका, कितना दमदार होगा वो स्टॉक? कल्पना से भी परे की बात है ना। लेकिन आज बात इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी की ही करेंगे। पहले बात खबर की कर लेते हैं। दरअसल हाल ही में एसोचैम का एक इवेंट हुआ था जिसमें शिरकत करने पहुंचे थे सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे जी। इस दौरान पांडे जी ने पत्रकारों को एक हिंट देते हुए कहा कि एनएससी और सेबी के बीच आईपीओ को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही एनएससी आईपीओ के डिले चल रहे सभी मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे। लेकिन हां, पांडे जी ने यह भी कहा है कि मैं कोई टाइमलाइन नहीं बता सकता कि आईपीओ कब आएगा, लेकिन हम जल्द ही इसे हल कर लेंगे। तो मतलब जल्द एनएससी के आईपीओ का ऐलान हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कब से लटका हुआ है ये एनएससी का आईपीओ? कोई आज की बात नहीं है, बल्कि 8 साल से लटका हुआ है ये मामला। मतलब जब से हम स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ रहे थे तब से ये आईपीओ का इंतजार चल रहा है। लेकिन दिक्कतें क्या थी जानते हैं आप? क्यों लटका हुआ था ये इतने समय से? दरअसल कंपनी के ऑपरेशंस और कोलोकेशन मामले में सेबी को कुछ चिंताएं थी, जिस कारण से इन्हें मंजूरी तब नहीं दी गई थी। तब से एनएससी ने मंजूरी के लिए कई बार सेबी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मंजूरी नहीं मिल सकी। एनएससी कोलोकेशन से मेरा जो मतलब है वो है सुविधाओं से, जहां कारोबारी सदस्य अपने सर्वर को एक्सचेंज के परिसर में रख देते हैं, जिससे मार्केट के डेटा और ऑर्डर एग्जीक्यूशन तेजी से हो सके। इस सुविधा का कुछ ब्रोकर की ओर से गलत फायदा उठाने को लेकर एनएससी जांच के घेरे में आ गया था और इसी के चलते आईपीओ अधर में लटका हुआ था। आपको बता दें, एनएससी ने सबसे पहले 2016 में आईपीओ लाने के लिए डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए थे। इस दौरान मौजूदा शेयरधारकों की 22% हिस्सेदारी शेयर के रूप में बेचने की तैयारी थी। तब आईपीओ के जरिए से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग की गई थी। ये तो 8 साल पहले की बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं आज एनएससी की वैल्यूएशन कितनी है? सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यूएशन लगभग 4.75 लाख करोड़ रुपए है। 2024 हारून इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 500 लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनियों में एनएससी देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। लेकिन क्योंकि लिस्ट नहीं है, इसलिए आपको जानकारियां कम मिल पाती होंगी। मतलब अगर ये लिस्ट हो गई तो सोचिए क्या धमाका होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश की फिलहाल लिस्टेड टॉप 10 कंपनियों में सबसे पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ये 16.378 लाख करोड़ की कंपनी है। वहीं टीसीएस दूसरे नंबर पर है, ये 14 लाख करोड़ से ज्यादा की कंपनी है। वहीं तीसरे नंबर पर एचडीएफसी बैंक है जो कि 13 लाख करोड़ से ज्यादा की कंपनी है। और भारती एयरटेल चौथे नंबर पर आती है, ये भी 10 लाख करोड़ से ज्यादा की कंपनी है। और आईसीआईसीआई बैंक इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है और ये 9 लाख करोड़ से ज्यादा की कंपनी है। इसके अलावा भी अगर आप टॉप 10 में देखें तो लिस्ट में नाम और भी शामिल हैं, जैसे इन्फोसिस, आईटीसी, एलएनटी, एसबीआई और बजाज फाइनेंस। ये कुछ नाम आपको इस लिस्ट में दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही एनएससी लिस्ट होगी तो टॉप 10 में जगह बनाने से इसे भी कोई नहीं रोक सकता। तो अब जाहिर है सबकी नजरें सेबी पर हैं। क्या इस बार एनएससी का आईपीओ वाला जो सपना है लोगों का वो पूरा होगा? क्या हमें आखिरकार इसमें निवेश करने का मौका मिल पाएगा? फिलहाल के लिए यही एक बड़ा सवाल है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी इंतज़ार कर रहे हैं तो बताइए कितना लंबा चल रहा है आपका इंतज़ार। बाकी आज की इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नए मुद्दे पर। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।